कभी आपके मन को ये बात जरूर खटकी होगी, गलत क्या हो रहा है? आखिर ये चल क्या रहा है? सिस्टम को हम बदल रहे हैं या सिस्टम हमें बदल रही है? कभी ना कभी या कहीं ना कहीं ये सवाल आपको आते होंगे, आपके अंदर से या आपके अगल बगल वाले सोसाइटी को देखकर। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको परेशानी नहीं। सब अपनी एक अलग दुनिया में खोया हुआ है। इसका कारण क्या है? ये सवाल आपके मन में आता होगा। मैंने इस तरह की कई घटनाएं होती हुई देखी है। मेरे मन ने भी ये सवाल किया कि आखिर ये कैसी सोसाइटी बन रही है। हमें लगता है कि हम ही वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने या जिनका बचपन एक अलग सोसाइटी को जिया है। शायद अभी के सोसाइटी के लोग ये बात समझ नहीं पाएंगे कि पारिवारिक प्यार और एकजुटता वाला परिवार और उसमें अनुशासन का होना कहाँ दिखता है आजकल। ये सब आज का सिस्टम ऐसा बन गया है कि पारिवारिक वातावरण तो दूर की बात है, अपने परिवार के बीच संस्कार और अनुशासन भी खत्म हो गया है। कुछ लोग हैं जिनमें ये गुण होती है, परंतु ऐसे लोग बहुत कम है। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ क्यों हो रहा है ऐसा, और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इसका एक उदाहरण देते हुए टिप्पणी करिएगा। मैं इसका कारण कुछ रोचक तथ्य के साथ और उदाहरण के साथ आपको शेयर कर रहा हूं। साथ ही मैं आशा करता हूं कि अगर आपको ये सब बातें जानने की इच्छा हो रही हो तो वीडियो में बने रहे और अंत में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हम ही वो आखिरी पीढ़ी है जिन्होंने स्वदेश को जिया है, प्यार भरा भारत जिया है कुछ हद तक, पर जितना भी जिया है उनको कभी भूल नहीं पाएंगे। एक एक करके परिवर्तन और उस परिवर्तन का परिणाम व्याख्या करेंगे। सबसे पहला परिवर्तन सोशल मीडिया और नेट यानी कि इंटरनेट। परिवर्तन करना उचित था, पर इसके उपयोग नियमित नहीं रहा और लिमिटेड। इसका परिणाम ये रहा कि इसने वेलफेयर के जगह बिजनेस बन गया। अब यहाँ का परिणाम कुछ और निकला। अब बचपन से ही बच्चे सोशल मीडिया से परिचित है। अच्छी बात है, पर सब कुछ सोशल मीडिया में होना गलत बात है। पर ये सब बिजनेस करने वाले लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कौन समझाए इनको? सवाल है। परेशानी की बात यह है कि इनको समझने वाले सोसाइटी या वेलफेयर के लोग भी बिजनेस में उतर गए हैं। तर्क वितर्क करोगे तो आपको वहां झुकना पड़ सकता है। समस्या है। ये सवाल और समस्या के बीच में इसका समाधान फंस गया है। निराशा के क्षणों को कभी भी जीवन पर हावी न होने दें, बल्कि जीवन के हताशा भरे क्षणों से कुछ सीखने का प्रयास करें। इन लम्हों से उबरकर आगे बढ़ना और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। चाहे कामकाजी जीवन हो, व्यक्तिगत संबंध या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां, इन सभी कारणों से हमारे जीवन में निराशा के क्षण आते हैं। कुछ ऐसे क्षण जब हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य को कम महसूस करने लगते हैं, खुद को असमर्थ और असहाय पाते हैं। लगने लगता है कि हम जीवन को आगे ले जाने में खुद को सामर्थ्यवान नहीं पा रहे हैं। निराशा के ऐसे क्षण हमें अवसाद और दुख भी देते हैं। लेकिन निराशा को जीवन पर हावी होने दिया जाए तो जीवन की स्वाभाविक गति प्रभावित होने लगती है। इसलिए उन पलों से बाहर आ जाने का अर्थ ही जीवन है। कई बार पूर्व में दुर्घटनाएं हमारे मन को अपने कब्जे में कर रखती हैं और हम खुद को उनसे मुक्त कर पाने में कठिनाई अनुभव करते हैं।
आगे बढ़ने की राह में वे सबसे बड़ी बाधा हैं। हार, असफलता और तकलीफों से उपजी निराशा को पीछे छोड़कर ही जीवन को अच्छे से जिया जा सकता है। अपनी निराशाओं से उबरने के लिए कुछ छोटे प्रयास कारगर सिद्ध हो सकते हैं। इस बात का स्मरण रहे कि हमेशा ही जीवन में जीत नहीं मिलती है। हर उम्मीदवार को नौकरी नहीं मिल जाती है, हर काम पक्ष में ही नहीं हो पाता है। जीवन तो उतार चढ़ाव का नाम है। यहाँ हर तरह की स्थिति बनती है और आनंद भी इसी में है। इसलिए हर स्थिति में सहज रहना जरूरी है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप अपने लिए ऊंचे लक्ष्य तय ही न करें। अपने लक्ष्य ऊंचे रखें, लेकिन उन लक्ष्यों के पूरा न होने पर भी जीवन को रुकने न दें। किंग सोलोमन ने एक जगह लिखा है, जब मैं उन चीजों को देखता हूँ जिन्हें पाने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की तो वे सारी चीजें बहुत अर्थहीन नजर आती हैं। मुझे ऐसा लगता है मानो मैं हवा का पीछा कर रहा था। इसलिए अपनी अपेक्षाओं का एक संतुलन बनाना जरूरी है। उनके लिए प्रयास हो, लेकिन प्रयास सफल न होने पर निराशा घर न करे। अपने मन का हो तो अच्छा और न हो तो और भी अच्छा के भाव से अपनी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करें। हार से सीखने का प्रयास करें। असफलता और हार भी हमें बहुत कुछ सीखने का मौका देती है। जब भी हम हारते हैं या निराश होते हैं, तब हम धैर्य रखना सीखते हैं। हम सफलता के लिए अधिक उद्यत होते हैं। जब भी हार होती है तो उसे इस तरह ही देखें कि आपके प्रयास सफलता के लिए पर्याप्त नहीं थे और आपको सफलता के लिए और तैयारी की जरूरत है। निराशा में ही आशा छिपी होती है। क्रिकेट के मैच में एक टीम हारती है, लेकिन अगले मैच में वह इस हार को भुलाकर जीतने की कोशिश करती है। ऐसे भी पर्वतारोही हैं जिन्हें पर्वत ने कई बार हराया, लेकिन उन्होंने जीत के लिए साहस नहीं हारा और अंततः पर्वत उनकी इच्छा शक्ति के आगे झुका। तो अपनी हार में उन कारणों को ढूंढने का प्रयास होना चाहिए जिनसे आप सफलता से दूर रहे, और उन्हें सुधारने का प्रयास आपको विजेता बनाता है। जब आप एक एक करके अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं तो आप खुद को विपरीत परिस्थितियों के योग्य बना लेते हैं। मित्रों की ले मदद। जब भी जीवन में हताशा से सामना हो तो अपने मित्रों के साथ समय बिताएं। ऐसे समय जबकि आप हताशा महसूस कर रहे हैं, तब खुद को दुनिया से अलग थलग न कर ले, क्योंकि इस तरह आप अपने ही विचारों में कैद हो जाते हैं। मित्र उन खिड़कियों की तरह होते हैं जिनसे जीवन में ताजी हवा आती है। चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों न हो, एक अच्छा मित्र आपको गहन निराशा के क्षणों से उबारने का काम करता है। अक्सर हम परिवार के साथ बहुत सी बातें साझा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उम्र और समझ का अंतर बीच में होता है, लेकिन हमारे मित्र हमारी मनोस्थिति और हमारे बर्ताव को बेहतर तरीके से समझते हैं। वे हमारी जरूरतों से परिचित होते हैं और इसलिए उनके सामने अपनी पीड़ा कहने में किसी तरह की झिझक नहीं होना चाहिए। वे ठीक समाधान तलाशने में हमारी मदद करते हैं। एक अच्छा दोस्त विकट परिस्थितियों में हमारा सबसे बेहतर मार्गदर्शक होता है।